मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। लफ्जों को बेचता हूँ प्याले खरीद लो, लफ्जों को बेचता हूँ प्याले खरीद लो। शब का सफर है कुछ उजाले खरीद लो। कारवां रोकने वालों का, कारवां रोकने वालों का होगा ना मुझसे एहतराम। मेरी ज़बान के वास्ते ताले खरीद लो। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हजरात, आज की इस कॉन्फ्रेंस में अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन सोहदरा और तलवाड़ा में पहली बार आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद हाफिज़हुल्लाह ताला फाजल मदीना यूनिवर्सिटी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लामा तारक महमूद यज़दानी वो भी इंशाअल्लाह 5-10 मिनट में तशरीफ ला रहे हैं। और कायदे यूथ फोर्स हजरत ज़ाकुर रहमान सिद्दीकी हाफिज़हुल्लाह, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, वो भी इंशाअल्लाह 10-15 मिनट के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। बिला तखीर अब मैं जिस हस्ती को दावत खताब देने वाला हूं वो हस्ती जर्नैल अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, शोला बयानी और रवानगी में बेमिसाल फन्ने खताबत के शाहकार, मेरी मुराद हजरत मौलाना हाफिज इब्राहिम मोहम्मदी, नाज़्म तबलीग अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान पंजाब, वो आपके सामने अपने मखसूस अंदाज में ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीमी व बिवजहिहिल करीमी मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हज़रात ज़ी वक़ार, तौहीद के हवाला से बात चल निकली है तो मैं भी अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद तक आप अहबाब से अक़ीदा तौहीद के हवाला से ही कुछ गुज़ारिशात पेश करूँगा। हज़रात ज़ी वक़ार, ये अक़ीदा तौहीद ऐसा मसला है कि जिस मसले के लिए अल्लाह के नबी, जिनकी तादाद कमोबेश 1,24,000 है, 1,24,000 अंबिया इस कायनात के अंदर आए। हर नबी ने अल्लाह की तौहीद का डंका खड़काया, अल्लाह की तौहीद की दावत पेश की। अल्लाह के नबी इस कायनात के अंदर आए, उन्होंने सबसे पहली दावत ही अल्लाह की तौहीद की दावत पेश की है। हर नबी ने पहली दावत जो अपनी कौम के सामने रखी, वो कौम के अंदर दावत यही थी कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए मेरी कौम के लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने अपनी कौम को दावत तौहीद पेश की। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अपनी कौम को दावत तौहीद पेश की। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अपनी कौम को दावत तौहीद पेश की। नूह अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अपनी कौम को दावत तौहीद पेश की। इब्राहीम खलीलुल्लाह आए, उन्होंने अपनी कौम को दावत तौहीद पेश की। इस्माइल ज़बीउल्लाह आए, उन्होंने अपनी कौम को दावत तौहीद पेश की। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, यहया अलैहिस्सलाम आए, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अपनी कौम को दावत तौहीद पेश की। तमाम अंबिया की मुश्तरका दावत ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत थी। अगली दावत के अंदर फ़र्क था, हर नबी ने अपनी
नबूवत और रिसालत का पैगाम रखा। तीसरी दावत नबियों की आखिरत की फ़िक्र थी कि लोगों दुनिया में सदा नहीं रहना, मरना है, मरने के बाद रब्बे कायनात के सामने पेश होना है। पता ये चला कि जो नबी आया हर नबी ने यही दावत पेश की है कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिनो जान से तस्लीम कर लो। हमारे प्यारे नबी कौनैन के ताजवर सैयदुस सक़लैन इमामुल क़िबलतैन रहमते कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ लाए। आपने फ़ारान की चोटियों पे खड़े होकर सबसे पहली दावत भी यहीं पेश की थी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। मुझे फिर कहने दीजिए, अल्लाह की तौहीद की खातर नबियों को मारा गया, अल्लाह की तौहीद की खातर नबियों को गालियाँ निकाली गई, अल्लाह की तौहीद की खातर नबियों को बस्तियों से निकाला गया, अल्लाह की तौहीद की खातर नबियों को घर छोड़ने पड़े, अल्लाह की तौहीद की खातर नबियों को अपने शहर छोड़ने पड़े, अल्लाह की तौहीद की खातर नबियों को अपने इलाके छोड़ने पड़े, अल्लाह की तौहीद की खातर जाओ तारीख उठाकर देखो नबियों को पाबंदे सलासल किया गया, अल्लाह की तौहीद की खातर नबियों को कैदों बंद के सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, अल्लाह की तौहीद की खातर नबियों को आरों के नीचे रख के चीर दिया गया, नबियों को आग के अंदर जलाया गया। हाँ हाँ, ये अल्लाह की तौहीद ही थी। अल्लाह की तौहीद के ऊपर नबियों ने कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने यही दावत पेश की है, कायनात के अंदर बसने वालों सुन लो, ये एक ही हमारी दावत है, उबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी को शरीक न बनाओ। ये दावत थी अंबिया की, ये पैगाम था नबियों का, ये दावत पेश की है अल्लाह के हर नबी ने, हर नबी ये दावत देता रहा है। ये कौन सी दावत है? तौहीद की दावत, जिस दावत के लिए मारें पड़ी हैं, गालियां खाना पड़ी हैं, उनके लिए रस्तों के अंदर कांटे बिछाए गए हैं। कौन सी ये दावत है? इसके अल्फाज क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मफहूम क्या है? आज मैं भी कहता हूं तौहीद को मैं मानता हूं, तू भी कहता है तौहीद को मैं मानता हूं, हर एक का दावा ये है हम तौहीद को मानते हैं, तौहीद को मानने वाले तो सब हैं, लेकिन गालियां क्यों नहीं पड़ती? आज लोग बुरा भला क्यों नहीं कहते? आज कांटे क्यों नहीं बचाए जाते? आज इनके लिए परेशानियां क्यों नहीं आती? इसलिए कि तेरी और मेरी दावत वो तौहीद वाली खरी दावत नहीं है, नबियों वाली दावत होती फिर गालियां पड़नी थी, वो तकलीफें उठाना पड़नी थी। आइए वो दावत कौन सी थी जो दावत रहमते कायनात ने पेश की, इमामुल अंबिया ने पेश की? वो दावत ये थी कि तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी माबूद नहीं है, कोई भी मुश्किल कुशा नहीं है, कोई भी हाजत तरवा नहीं है, कोई भी बिगड़ियां बनाने वाला नहीं है, कोई भी मुश्किलें हल करने वाला नहीं है, कोई भी तमाम इख्तियारात का मालिक नहीं है। तुम्हें यह कहना पड़ेगा इख्तियारात का मालिक अगर कोई है तो एक ही जात है, इल्लल्लाह, जिसे अल्लाह कहा जाता है। मुश्किल कुशा अगर कोई है तो वो अल्लाह है, हाजत तरवा अगर कोई है तो वो अल्लाह है, बिगड़ियां पार कर बिगड़ियां बनाने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है, शफाएं अता करने वाला अगर कोई है तो वो अल्लाह है। ये मानोगे, ये ऐलान करोगे, फिर तुम तौहीद वाले बनोगे। ला इलाहा इल्लल्लाह की ये दावत है, ये पैगाम है, ये ऐलान है, ये मेरी अपनी बात नहीं है। अल्लाह के कुरान के सफ़ात भरे पड़े हैं, सूरह अल एराफ उठाकर देख लीजिए, सूरह अंबिया उठाकर देख लीजिए, ये तौहीद का मसला कितना अहम मसला है। अल्लाह खालिक़े कायनात ने, मालिक अर्ज़ व समा ने कुरान के अंदर 18 नबियों का जिक्र किया। 18 नबियों का जिक्र करने के बाद मालिक कायनात ने फरमाया, लोगों कान खोल के सुन लो, अपने ज़मीरों को दस्तक दो, अपने गिरेबानों में झांको और अपने दिलों की तख्तियों के ऊपर ये बात मुनक्कश करके ले जाओ। अल्लाह, ये तेरी तौहीद वाला मसला कितना अहम मसला है। खालिक़े कायनात फरमाते हैं, मेरे जलीलुल कदर नबी 18 नबियों का नाम लेकर अल्लाह ने अपने कुरान में तज़किरा किया और 18 नबियों का तज़किरा करने के बाद फरमाया, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। और नबियों ने शिरक तो नहीं करना था, नबियों ने गैरुल्लाह की पूजा तो नहीं करनी थी, नबियों ने गैरुल्लाह के आगे झुकना तो नहीं था, नबियों ने गैरुल्लाह के आगे हाथों को फैलाना तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तुझे समझाने के लिए, मुझे समझाने के लिए कह रहे हैं, वलौ अशरकू, लोगों अगर ये मेरे 18 जलीलुल कदर नबी ये भी शिरक करते, लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, मैं इनकी सारी जिंदगी के अमलों को बर्बाद करके रख देता। नबियों ने शिरक नहीं करना था, लेकिन अल्लाह ने तुझे समझाया, मुझे समझाया। ये तो 18 नबी है ना, अल्लाह ने इमाम कायनात रहमते आलम कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन इमामुल क़िबलतैन सैयद वुल्द आदम सैयदुल बशर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। फरमाया, ला इन अशरकता ला यहबतन अमलुक। ऐ मेरे महबूब नबी, आप प्यारे बड़े हैं, आप महबूब बड़े हैं, सैयद वुल्द आदम हैं, सैयदुल बशर हैं, कायनात के अव्वल आखिर जितने भी लोग आए हैं
हैं या आएंगे सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे शान मुकाम मर्तबे में हमने आपको बुलंदो वाला बनाया है। लेकिन महबूब नबी सुन लीजिए, अल्लाह ने तुझे समझाया, मुझे समझाया, मुखातब रसूलुल्लाह को किया, काला इन अशरकता ला इन अशरकता, ऐ प्यारे नबी अगर आप भी शिरक करते ला यहबतन्ना अमलुक, अल्लाह आपके अमाल को भी बर्बाद करके रख देता। शिरक कितना बड़ा मसला है, तौहीद कितना अहम मसला है। आइए अल्लाह की तौहीद को समझने की कोशिश करें। जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। जिसने भी अल्लाह के साथ शिरक किया अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबियों ने अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद किया है, लोगों को बात समझाई है। आओ आज मैं तुम्हें मसला समझाना चाहता हूँ। अल्लाह के एक नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, दूसरे नबी हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह है। दोनों अल्लाह के नबी, दोनों जलीलुल कदर नबी। एक तो नबी ऐसा जिसे कायनात ने जद्दुल अंबिया कहा, एक तो ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने सारी कायनात की इमामत अता फरमा दी। ऐसा नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है। उन्होंने हाथ में छुरी पकड़ी हुई, एक बेटे को नीचे लटाया हुआ है, बेटे की गर्दन के ऊपर नबी छुरी चला रहा है। नबी का पूरा जोर लग रहा है, पूरे जोर से नबी छुरी चला रहा है। बेटा चाहता है छुरी चले, बाप चाहता है छुरी चले। बेटा चाहता है मेरी कुर्बानी हो जाए, बाप चाहता है अल्लाह का ने जो मुझे ख्वाब में मुझे हुक्म दिया है उस हुक्म की तामील हो जाए, मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दूं। बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार है, कह रहा है तिफल मातू उमर सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जी अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है आप कर गुजरिए, मेरी गर्दन होगी, खून का फवारा निकलेगा, राह खुदा में कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। इब्राहिम खलीलुल्लाह बेटे को ज़बा करने के लिए तैयार, छुरी का काम काटना है। लेकिन आज देख लो अल्लाह ने तुझे समझा दिया, मुझे समझा दिया, नबी चाह रहा है छुरी चले, जिसका काम जिसकी खासियत ही काटना है, लेकिन आज छुरी काट नहीं रही। पता यह चला दो नबियों के चाहने से भी छुरी चल रही, छुरी का काम काटना, लेकिन आज काट नहीं रही। मसला समझा दिया गया। अगर इख्तियारात का मालिक कोई है, कुदरतों का अगर कोई मालिक है तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। अल्लाह ही तमाम इख्तियारात का मालिक है, तमाम कुदरतों का मालिक है। मसला समझ आ गया। इख्तियारात अगर किसी के पास हैं तो वो अल्लाह की जात है, कुदरतें किसी के पास हैं तो अल्लाह के पास हैं। अगर वो चाहे तो छुरी चले, वो अल्लाह चाहे तो छुरी ना काटे। अल्लाह चाहे तो जनाब आग जिसका काम ही जलाना है वो जलाए नहीं, वो गुलजार बन जाए। ये अल्लाह की कुदरतें हैं, ये अल्लाह की शानें हैं। अल्लाह बतलाना चाहते हैं मैं चाहूं तो समंदर में से, दरियाओं में से रास्ते बना दूं, मैं चाहूं तो उन्हीं रास्तों को आपस में मिलाकर फिरौन और उसके लाओ लश्कर को जो आप अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता है उसे गरक करके रख दूं। लोगों को मसला समझा दिया, बता दिया। अगर कोई इख्तियारात का मालिक है, अगर किसी के पास कुदरतें हैं, किसी के पास ताकतें हैं तो वो एक ही जात है, रब्बुल आलमीन की जात है। यह है अकीदा तौहीद। आइए अकीदा तौहीद को समझने की कोशिश करें। मुश्किल कुशा कौन है, हाजत तरवा कौन है, बिगड़ियां बनाने वाला कौन है, मुश्किलें हल करने वाला कौन है, बेड़े पार लगाने वाला कौन है, कश्तियों को डुबोने वाला कौन है, इख्तियारात का मालिक किसके मालिक कौन है, किसके पास ये इख्तियारात हैं। आइए अल्लाह का कुरान हमें बयान करता है। अल्लाह के एक नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है, ये कश्ती में सवार हैं। अल्लाह के नबी की बात कर रहा हूँ, किसी गैर की बात नहीं कर रहा। अल्लाह के नबी कश्ती में सवार है, कश्ती का मल्लाह कहता है यहां पे कोई आदमी ऐसा है जो अपने मालिक की इजाजत के बगैर आया है, वो अब यहां से चला जाए, वो कश्ती से समंदर में छलांग लगा दे। यूनुस नबी ने छलांग लगा दी, कश्ती के अंदर, कश्ती से समंदर में चले गए। हाय अल्लाह का नबी यूनुस अलैहिस्सलाम है, नबी की बात कर रहा हूं लोगों, नबी की बात। आज लोगों को गलत फहमी हो गई, फला मुश्किलें हल कर देता है, फला बेड़े पार लगा देता है, फला जनाब डूबी हुई कश्तियों को तार देता है। ये तो नबी यूनुस अलैहिस्सलाम, नबी खुद कश्ती से निकलकर, कश्ती वाला कहता है जब तक वो नहीं निकलेगा कश्ती बचेगी नहीं। यहां पे नबी है, कहा जाता है नबी निकलेगा फिर कश्ती बचेगी। और लोगों अल्लाह समझाना चाहता है, लोगों इख्तियार जिसके पास है वो रब्बे कायनात की जात है। वो रब चाहे कश्तियों को डुबो दे, वो चाहे तो कश्तियों को तार दे। अल्लाह के सामने किसी की कोई जुर्रत ताकत है? इख्तियारात का मालिक कौन है? यूनुस नबी कश्ती से मछली के पेट के अंदर आ गए। मछली ने मुंह खोला, यूनुस नबी मछली के पेट के अंदर। कई दिन बीत जाते हैं, यूनुस नबी ने कश्ती के पेट के अंदर अल्लाह को पुकारा, अल्लाह को पुकारा। लोग कहते अल्लाह हमारी नहीं सुनता, फलां के पास जाना पड़ेगा, फलां अल्लाह के करे, हमारी इल्तिजाएं फरियादें करेगा, फिर हमारी सुनी जाएगी। आओ देखो यहाँ पे कई तय हैं, कई अंधेरे हैं, कई तहों के अंदर, कई अंधेरों के अंदर, नीचे से नीचे जमीन के अंदर हजरत यूनुस
अलैहिस्सलाम पुकार रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहते हैं फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कई अंधेरों में रात की तारीकियों का अंधेरा था, आसमानों का अंधेरा था, बादलों का अंधेरा था। कई अंधेरों के अंदर अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम ने फनादा, उन्होंने नदा की, उन्होंने सदा बुलंद की, उन्होंने पुकारा, उन्होंने नदा दी। क्या नदा दी? अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे सवा मछली के पेट से निकाल कोई नहीं सकता। अल्लाह समंदर की इन तहों से मुझे बाहर ला कोई नहीं सकता। अल्लाह तू ही है, तू मुझे यहां से निकाल सकता है, तेरे अलावा कोई नहीं। अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझे यहां से निकाल तू। अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआएं की, इल्तिजाएं की, फरियादें की रब्बे कायनात से। यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसे पुकारा? अल्लाह को पुकारा। अंधेरों में पुकारा, समंदर की तहों में अंदर पुकारा, मछली के पेट से पुकारा। यूनुस नबी पुकार रहे हैं और अल्लाह ने क्या कहा? यूनुस मैं ऐसे नहीं सुनता, मैं किसी की डायरेक्ट नहीं सुनता। नहीं नहीं, अल्लाह ने ये नहीं कहा। खालिक़ कायनात ने फरमाया फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। हमने यूनुस नबी की पुकारों को सुन लिया, हमने यूनुस नबी के गम दूर कर दिए, हमने यूनुस नबी की पुकारों को सुन लिया। और कश्तियों को पार लगाने वाली जात अल्लाह की है, बेड़े पार लगाने वाली जात अल्लाह की है। समंदरों दरियाओं के अंदर भी मुश्किलें आ जाएं, मुश्किलों को हल करने वाली जात एक अल्लाह की है। ये पुकार है अल्लाह के कुरान की। कुरान उठा कर देखें, कुरान तुम्हें ये दावत देगा। यूनुस नबी ने कई अंधेरों में पुकारा, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। अल्लाह कहते हमने यूनुस नबी की दुआओं को सुन लिया, हमने उन्हें निजात अता फरमा दी। मुश्किल कुशा कौन हुआ? हाजत तरवा कौन हुआ? बेड़े पार लगाने वाला कौन हुआ? समंदरों की तहों से निजात देने वाला कौन हुआ? अल्लाह की जात ऐसी है जो मुश्किलें हल करने वाली है, जो बेड़े पार लगाने वाली है, जो हर बिगड़ी बनाने वाली है, बिगड़े कामों को वो संवारने वाला है। वो अल्लाह की जात है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। मैंने कुरान की जो आया करीमा आपके सामने पढ़ी है, इस आयत करीमा में अल्लाह ने हमें यही हुक्म दिया है। हमारे नबी ने कुरान मजीद की इस आया करीमा को नमाज की हर रकत के अंदर पढ़ना लाजम और जरूरी करार दिया है कि सूरह फातिहा जब तक नहीं पढ़ी जाएगी नमाज नहीं होगी। उस फातिहा के अंदर एक ये भी आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। यहाँ पे अहले इल्म उलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछें अल्लाह के कुरान का असूल, अरबी ग्रामर का दस्तूर, आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले फेल आता है, उसके बाद फाइल आता है, फिर मफूल उसके मुतल्लिकात आते हैं। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे कानून ही तब्दील कर दिया। अरबी ग्रामर का असूल है कि जब किसी बात के अंदर ताकीद पैदा करनी हो तो फिर मफूल को फेल फाइल से मुकद्दम लाया जाता है। अरबी ग्रामर के मुताबिक ये अल्फाज ऐसे होने चाहिए, नाबुदु इय्याका व नस्तईनु इय्याका। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस बात को खत्म कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कोई ये ना समझ ले अल्लाह की इबादत करते हैं, गैरुल्लाह की भी हो सकती है, अल्लाह से मांगते हैं, गैरुल्लाह से भी मांगा जा सकता है। अल्लाह ने कहा यह मामला ही खत्म कर दिया जाए, मफूल को पहले ले आए, इय्याका नाबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए जब अल्लाह से मदद मांगी जाएगी फिर गैरुल्लाह से मदद मांगी जा सकती ना, गैर अल्लाह के आगे झुका जा सकता है, ना हाथों को उठाया जा सकता है। यह हमारी दावत है, हमारा पैगाम है। एक मिसाल देकर अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूं। कायदीन तशरीफ ला चुके हैं, उनका भरपूर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, आया आया शेर, आया 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 हजरत मौलाना अल्लामा तारक महमूद यज़दानी साहब। अकीदा तौहीद क्या है, मनहज अहले हदीस क्या है। हम किसी की तौहीन नहीं करते लोगों, हम बुजुर्गों के पांव की खाक को अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। आओ लोगों, ये मत कहा करो अहले हदीस बुजुर्गों की तौहीन करते हैं। नहीं नहीं, हम तो बुजुर्गों को, उनके पांव के जूतों को अपने सर का ताज समझते हैं, उनके पांव की गर्दो गुबार को अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं लोगों, जब अकीदा तौहीद की बारी आएगी फिर सुन लो, अहले ईमान जो होते हैं, जो ईमान वाले होते
होते हैं, अशद्दशिद्दाउ, वो बड़े सख्त होते हैं, बड़ा उनकी मोहब्बत और प्यार अल्लाह के दीन के मामला में, अल्लाह की तौहीद के मामला में। जब अल्लाह की तौहीद का मामला होता है, अल्लाह की तौहीद के ऊपर वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। जो मिसाल मैं देना चाहता हूँ, मिसाल दे के बात को खत्म कर देना चाहता हूँ। हमारा अकीदा क्या है, हम कहते क्या हैं? लोगों, जिनको तुम मुश्किल कुशा समझते हो, जिनको हाजत तरवा समझते हो, जिनको बिगड़ियां बनाने वाला समझते हो, जिनके सामने जबीने न्याज को झुकाते हो, जिनसे जाकर मांगते हो, उनकी कैफियत और हालत क्या है? एक बुजुर्ग फोत हो जाते हैं, ऐलान किए जाते हैं, तलवाड़ा में ऐलान होते हैं, सोदरा में ऐलान होते हैं, वजीराबाद इतराफो इकनाफ में ऐलान किए जाते हैं। लोगों, आज फलां पीर साहब, आज फलां बुजुर्ग, आज फलां आलिम दीन, फलां अल्लाह का वली, फलां नेक आदमी, फलां आलिम दीन फोत हो गया है। भाई अगर फोत हो गया है, हम क्या करें? कहा कि आओ उनकी नमाज जनाजा अदा करनी है, उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, अल्लाह से दुआ की जाएगी, अल्लाह तेरा बंदा था, अगर इससे गलतियां हुई हैं तो माफ कर दे, अल्लाह इसकी खताओं से दरगुजर कर दे, इसके लिए अल्लाह से माफियां मांगनी है, इससे तौबा इस्तगफार इसके लिए करना है। आओ नमाज जनाजा अदा करेंगे। आज नमाज जनाजा अदा करने के लिए लोग आ रहे हैं, जोग तक जोग आ रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, लेकिन इधर मामला बड़ा अजीब व गरीब है। आज यहाँ पे चारपाई बिछी हुई है, लोग उठा के जनाजा की तरफ लाते हैं, नमाज जनाजा अदा करते हैं, कब्रिस्तान में दफना देते हैं, दफना के वापस लौटाते हैं, कहते हैं ये मुश्किल कुशा था, ये हाजत तरवा था, ये बिगड़ियां बनाने वाला था, जिसको हमने दफन किया है, ये इख्तियारात का मालिक था, इसके पास अल्लाह के इख्तियारात थे, ये मुश्किलें हल कर देता था, अल्लाह का सिफारशी था, लियुक़र्रिबू इलल्लाह ज़ुल्फ़ा, ये अल्लाह की तरफ हमारी सिफारिशें करता था, अल्लाह का मुकर्रब था, हम इसके सामने आकर सिफारिशें करते हैं। इसको अल्लाह ने इख्तियारात दिए हुए हैं। कौन से इख्तियारात अल्लाह ने दिए हुए हैं? जब ये फौत हुआ था, ये तेरा मोहताज था, तो इसके जिस्म से कपड़ों को उतारे। ये बाबा, ये बुजुर्ग, ये पीर तेरा मोहताज था, इसके कपड़ों को तू उतारे, इसको गुस्ल दे, इसकी नमाज जनाजा का एहतमाम करे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अहले हदीस को बुरा कहने वालों, जरा सोचो तो सही, हमारी दावत के ऊपर गौर तो करो, अपने गिरेबानों में झांको। मैं ये दावत देना चाहता हूँ, जिसे तू मुश्किल कुशा समझता है, आज वो तेरा मोहताज है कि तू उसके कपड़ों को उतारे, तू उसे गुस्ल दे। बाबा तेरा मोहताज है, तू उसे चारपाई पे बिठाए। बाबा तेरा मोहताज है, तू उसे उठा के कब्रिस्तान की तरफ ले जाए। बाबा तेरा मोहताज है कि तू बाबे को आज नमाज जनाजा अदा करे। बाबा तेरा मोहताज है, बाबे को उठा के कब्रिस्तान ले जाए। बाबा तेरा मोहताज, जो इस वक्त तक तेरा मोहताज था, जिसके लिए तूने ये सारे इंतजाम किए हैं, कफन का इंतजाम किया, चारपाई का इंतजाम किया, उठा के जनाज़गाह लेके गया, नमाज जनाजा अदा की, उसको उठा के कब्रिस्तान लेके गया, उसे उठा के खुद कब्र के अंदर डाला। जरा क्या तो सही बाबा जी, आप तो बड़े मुश्किल कुशा हैं, हाजत तरवा हैं, बिगड़ियां बनाने वाले हैं, इख्तियारात के मालिक हैं, आप अल्लाह के मुकर्रब हैं। जरा ये सारे काम जो आप पहले करते थे, आज दुनिया से चले गए हैं, जरा खुद करके दिखाएं। बाबा कर नहीं सकता। पता चला अहले हदीस का अकीदा ये है, मनहज ये है, जो बाबा आज तेरा मोहताज है, मरने के बाद, फौत होने के बाद, हक होने के बाद, जब कब्र में दफना दिया, मनो मिट्टी उसके ऊपर डाल दी गई, आज तू उसको मोहताज हो गया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहाँ गया? जरा सोचिए, अहले हदीस की दावत यही है, अहले हदीस का पैगाम यही है कि जो आज मोहताज है, कल खुद मुख्तियार कैसे हो सकता है? जो इसके ऊपर आज मुश्किलें पड़ी हैं, कल मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर आज हाजतें हैं, कल तेरा हाजत तरवा कैसे हो सकता है? जिसके पास आज कोई इख्तियार नहीं, कल उसके पास सारे इख्तियारात कैसे आ सकते हैं? ये अहले हदीस की दावत है। लोगों याद रखो, अकीदा तौहीद दुरुस्त कर लो, अल्लाह के अलावा कोई कुछ करने वाला नहीं है। अगर तुमने किसी को कुछ करने वाला मान लिया, फिर इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अब जिसका दिल चाहे वो पाए रोशनी। हमने तो सीना जला के सरेआम रख दिया।